ऑफ बड़ौदा के शेयर 2 जुलाई 2026 को निवेशकों के लिए बड़ा झटका लेकर आए। बैंक के शेयर्स में 4% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह बैंक के द्वारा अबू धाबी में स्थित एनएमसी हेल्थ से जुड़े लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद का चौंकाने वाला समझौता था। इस कंपनी को एक भारतीय व्यवसायी वीआर शेट्टी ने स्थापित किया था। इस खबर के बाद निवेशकों ने शेयरों में बिकवाली शुरू कर दी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बैंक का शेयर 11 रुपए 40 पैसे यानी 4.20% टूटकर 260 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ। अब जानिए कौन है वीआर शेट्टी। जब पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के ऐतिहासिक दौरे किए तो वहां के प्रमुख भारतीय प्रवासी उद्योगपति होने के नाते एनएमसी के मालिक वीआर शेट्टी ने उनके स्वागत और द्विपक्षीय बिजनेस फोरम के आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर की स्थापना और उसके लिए यूएई सरकार से जमीन मिलने की शुरुआती प्रक्रियाओं और समन्वय में भी वीआर शेट्टी सक्रिय रूप से जुड़े रहे, जो पीएम मोदी के कूटनीतिक प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा था। दरअसल साल 2020 में कंपनी के संस्थापक वीआर शेट्टी और उनके प्रबंधन द्वारा करीब 4 से 5 अरब डॉलर का छुपा हुआ कर्ज और भारी वित्तीय धोखाधड़ी सामने आने के बाद यह कंपनी पूरी तरह डिफॉल्टर और दिवालिया हो गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसने एनएमसी हेल्थ पीएलसी, एनएमसी हेल्थ केयर लिमिटेड और एनएमसी होल्डिंग लिमिटेड के संयुक्त प्रबंधकों के साथ अदालत के बाहर समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत बैंक ने $600 मिलियन यानी करीब 5,700 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर सहमति जताई है। बैंक का कहना है कि यह समझौता सालों से चल रहे कानूनी विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के उद्देश्य से किया गया है। यह मामला अबू धाबी और इंग्लैंड ए में चल रही उन कानूनी कार्यवाहियों से जुड़ा था जो एनएमसी ग्रुप की दिवालिया प्रक्रिया के संबंध में थी। अब समझौते के बाद अबू धाबी की अदालत में चल रही कार्यवाही बंद कर दी गई है, जबकि इंग्लैंड की अदालत में मामला खत्म करने की प्रक्रिया जारी है। इधर बैंक ने अपने बयान में साफ किया कि समझौते का मतलब यह नहीं है कि उसने किसी भी तरह की गलती या कानूनी जिम्मेदारी स्वीकार की है। बैंक के अनुसार दोनों पक्षों ने बिना किसी दोष या गलत काम को स्वीकार किए सभी दावों और कानूनी विवादों को समाप्त करने पर सहमति बनाई है। इसके साथ ही समझौते की अन्य शर्तों को गोपनीय रखा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह भी बताया कि इस पूरे मामले में उसकी वित्तीय जिम्मेदारी केवल $600 मिलियन के तय भुगतान तक सीमित है। ये राशि बैंक की अबू धाबी शाखा द्वारा अदा की जा चुकी है। बैंक के मुताबिक इस समझौते का सबसे बड़ा उद्देश्य लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों, अनिश्चितता और उससे जुड़े भारी कानूनी खर्च से बचना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के इस फैसले से लंबे समय से चला आ रहा एनएमसी हेल्थ विवाद तो खत्म हो गया है, लेकिन 5,700 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक के मुनाफे पर असर डालेगा। निवेशकों में इस खबर को लेकर नकारात्मक भावना देखी गई, जिसके कारण शेयर में 4.2% की गिरावट दर्ज की गई। अब देखना यह होगा कि बैंक इस वित्तीय बोझ को कितनी जल्दी संभाल पाता है और आने वाले तिमाही नतीजों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इस घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी। ये रिपोर्ट है द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की। इस मामले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें और द लेंस के फेसबुक में फॉलो करें। मिलते हैं नए रिपोर्ट में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।